पल्स विद मॉड्यूलेशन का काम होता है पिन का हमारा कि जो भी आपकी अप्लायंसेस है उसमें करंट को कम या फिर ज्यादा करना। ये केवल स्पेशलिटी इन 6 पिन के पास है और पिन के पास नहीं है। फॉर एग्जांपल आपने एक रोबोट डिजाइन किया आपने, फॉर एग्जांपल आपने एक रोबोट डिजाइन किया, राइट। आपको उसकी स्पीड नियर अबाउट 200 आरपीएम रखनी है, रोटेशन पर मिनट, रोटेशन पर सेकंड। आरपीएम हर किसी को पता होगा, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, उसके आरपीएम आप उसमें प्रोग्रामिंग्स में इंक्लूड कर सकते हो कि 100 आरपीएम की 1 मिनट में वो 100 राउंड ले, 100 राउंड्स के 1 मिनट में होने चाहिए। दैट्स डिपेंड ऑन यू अकॉर्डिंग टू योर प्रोजेक्ट। तो जो पल्स विद मॉड्यूलेशन का काम केवल यही है, जो आपके प्रोजेक्ट है वो आपकी बिल्कुल हैंड में है, आप उसकी कैपेसिटी है, अगर लाइट है कितनी आपको डिप रखनी है, क्या आपको करना है, ठीक है। अगर आपकी मोटर है, मोटर की स्पीड कम ज्यादा, तो पल्स विद मॉड्यूलेशन से आप कर सकते हो और किसी पिन से नहीं कर सकते। तो अब आपने क्या किया, जो पॉजिटिव वाली वायर है आपने पिन नंबर 13 में कर दी, पिन नंबर 13 में आपने पॉजिटिव वाली वायर कनेक्ट कर दी और नेगेटिव वाली आपने कहाँ पे करी, जीएनडी में। जीएनडी मींस ये लिख लेना कि जीएनडी मीन हमेशा ग्राउंड होता है। और अब हम बात करें कोडिंग पार्ट की, तो सबसे पहले तो जिसमें आप कोडिंग करोगे तो आपका Arduino.cc होगा। आज जाने के बाद घर पे Arduino.cc अपने लैपटॉप डेस्कटॉप में इसको इंस्टॉल कर लेना, राइट। जब आप इसे ओपन करोगे Arduino.cc को एक Arduino.cc कुछ इस तरीके से आपको एक इसमें इंटरफेस देखने को मिलेगा। इस तरीके से आपको एक इंटरफेस देखने को मिलेगा जो आपके पहले वाला है। पहले वाला आपको टिक वाला है ना, इट मींस वेरीफाई जो भी आप कोड कर रहे हो। जैसे जो सी लैंग्वेज पढ़ रहे होंगे, टर्बो है ना, टर्बो सी के लिए, C++ के लिए टर्बो है। सेम एज इट इज आपका इसमें है कि आपकी Arduino है। सबसे पहले आप वेरीफाई करोगे, वेरीफाई करने के बाद जो आपके सेकंड ऑप्शन है वहां पे आप यूज करोगे इसको अपलोड करने के लिए। आपने कोई प्रोग्राम्स लिखा, सबसे पहले आपने वहां पे क्लिक किया तो क्या होगा, वेरीफाइड टिक वाला है, इसको वेरीफाई किया जो भी आपके सर्टेन कोड, ये हमने प्री रिटन कोड्स है जो हमने आपको दिखा रहे हैं। वेरीफाई करने के बाद ये कंपाइल कर रहा है, जैसे कंपाइल आपका टर्बो सी जो भी आपके सॉफ्टवेयर है प्रोग्रामिंग के लिए, राइट। कंपाइलिंग में थोड़ा टाइम ले सकता है, दैट्स डिपेंड ऑन यू अकॉर्डिंग टू योर कोड्स। तो कंपाइलिंग में थोड़ा टाइम लग सकता है। और जो आपका सेकंड वाला है कंपाइल हो गया, कंपाइल में पता लग जाएगा आपके कोड्स में एरर है कि नहीं है, राइट। कंपाइल करने के बाद सेकंड आपका जो सेकंड वाला टास्क है ये है अपलोडिंग का। आप अपलोड कर सकते हो जो भी आपके कोड हैं, आप अपनी Arduino में इसको अपलोड कर सकते हो। Arduino में आप इसको अपलोड कर सकते हो। और जब आपको ये पता लगे आपको डिजिटल पिन का, इसको समझ में नहीं आया, देखो बिल्कुल सिंपल सा है। इसमें आपके पास 13 डिजिटल पिन्स होती है। डिजिटल पिन्स यानी कि इनपुट आउटपुट पेरिफेरल डिवाइसेस। एक कंप्यूटर है, सीपीयू है, सीपीयू में आप कनेक्ट करते हो इनपुट और आउटपुट। डिजिटल पिन्स का केवल काम है इनपुट और आउटपुट कनेक्ट करने के लिए। ये मान लो कि आपका सीपीयू है, आप इसमें कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे एक माउस या फिर कीबोर्ड, तो आपने डायरेक्टली कनेक्ट किया विद द हेल्प ऑफ डिजिटल पिन। आप डिजिटल पिन के अलावा नहीं कर सकते हो कनेक्ट। अगर ना हो तो कैसे करोगे, नहीं कर सकते ना, इट्स जस्ट लाइक अ प्लग, राइट। और आपकी जो जीएनडी है ग्राउंड, ये नेगेटिव के लिए पॉजिटिव के लिए। पल्स विद मॉड्यूलेशन स्क्वायर वेव बता दिया मैंने, पल्स विद मॉड्यूलेशन का डिम करने के लिए, आपकी लाइट को अप डाउन करने के लिए और जो आपकी स्पीड कंट्रोल करने के लिए मोटर की, तो हम इसको यूज कर सकते हैं। अब आपको सही पता होगा कि कौन सी ऐसी अप्लायंसेस है जिसमें हमें डिक्रीज, उसकी वैल्यू डिक्रीज और इंक्रीज करनी पड़ती है, राइट। तो हम बात करें प्रैक्टिकल सेक्शन पे, तो अगर प्रैक्टिकल सेक्शन की बात करें तो हमारे पास सर्टेन कोड रहते हैं। तो हर चीज के अपने अपने कोड्स रहते हैं। सी लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज को अपग्रेड करके थोड़ा इजी वर्जन में, सी लैंग्वेज वैसे इजी है नो डाउट, बट उसको और इजी करके अगर टेक्निकल वाला बंदा है तो उसको इजीली कर सकता है, बट अगर नॉन टेक्निकल वाला है नहीं कर सकता तो उसको इजी एम्बेडेड लैंग्वेज बना के सीखो। दैट्स यूज्ड इन Arduino.cc, राइट। तो जो हमारे पास फर्स्ट कोड है, जब भी हम किसी अच्छे बताओ नॉन टेक्निकल के फिलहाल कितने हैं, नॉन टेक्निकल 3 है केवल। देखो जब भी हम प्रोग्राम, पहली बात आपको एक एलईडी को रन कराना है, राइट। आपको एक एलईडी को रन कराना है तो सबसे पहले हम प्रोग्रामिंग को बताएंगे कि एग्जैक्टली हम Arduino से कराने क्या वाले हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कांस्टेंट, ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, इट मींस कांस्टेंट रहेगी आपकी वैल्यू इंट। इंट क्यों हम लिख रहे हैं यहाँ पे कांस्टेंट इंट INT, राइट। ये हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जो वैल्यू है
जो आप डिसाइड करने वाले हो, आप प्रोग्रामिंग्स को बताने वाले हो कि यार जो ये आपकी पल्स विज मॉड्यूलेशन या फिर आपकी डिजिटल पिन्स है, कौन सी आप यूज करने वाले हो, प्रोग्रामिंग्स को तो बताओगे ना, आर्डिनो को बताओगे भाई तेरे को ये वाली पिन यूज करनी है, तो आपको चीज दिखानी पड़ेगी आपको अपनी प्रोग्रामिंग्स में। कांस्टेंट इंटीजर, जैसे ये आप एक रेड अंडरस्कोर हुआ, फिर आप एलईडी, राइट। ये जो आपका रेड अंडरस्कोर एलईडी है, अंडरस्कोर किस लिए यूज करते हैं, अगर आप बीच में गैप दोगे तो वो नहीं वर्क करेगा, ये सबको पता होगा। कोई भी लैंग्वेज हो वो नहीं मानेंगे कि बीच में गैप है। अंडरस्कोर है कि वो चीज आपस में दो वर्ड हैं वो जुड़े हुए हैं, राइट, तो अंडरस्कोर हम वहाँ पे यूज करते हैं। रेड एलईडी जो टेक्निकल से समझ में आ रहा है, नॉन टेक्निकल वाले के बता रहा हूँ कि अंडरस्कोर जरूरी है। और आपने जो रेड लिखा, आप इसकी जगह ब्लू भी कर सकते हो। आप पूछोगे आपने रेड क्यों लिया, रेड क्यों लिया मैंने, आप यहाँ फिलहाल एक लाइट यूज कर रहे हो, राइट, एक लाइट आप यहाँ पे यूज कर रहे हो, एक एलईडी यूज कर रहे हो। अगर आपके पास 10 एलईडीज हैं तो कंफ्यूज हो जाओगे ना। तो अगर आपके पास मल्टीपल्स ऑफ एलईडी हैं तो ये देखने के लिए कि किस एलईडी में हम कौन सी पिन में कनेक्ट कर रहे हैं, तो हम इसे अपने लिए, यूजर के लिए, यूजर ताकि आराम से उसको काम को परफॉर्म कर सके, इसलिए हमने एक नाम दे दिया रेड/एलईडी, राइट। उसके बाद ये चीज ध्यान रखना, आप टर्मिनेट का जरूर लगाना है लास्ट में, ठीक है। कोई भी कोड हो उसको टर्मिनेट, अगर आपने टर्मिनेटिंग का नहीं लगाया है तो वो वर्क नहीं करेगा, एरर दिखा देगा, राइट। सेकंड वन होगा आपका वॉइड सेटअप। वॉइड सेटअप पहले जो आपकी स्टार्टिंग होगी कोडिंग की, पहले आपको दिखाना है, सबसे पहले आप लिखोगे कि आप एग्जैक्टली पिन कौन सी यूज करने वाले हो, पिन नंबर 13, 12 कुछ भी पहले ही बताना है आर्डिनो को कि भाई तेरे को ये पिन यूज करनी है, राइट। उसके बाद वॉइड सेटअप, वॉइड सेटअप के अंदर आपने पिन तो यूज कर ली, आप उस पिन का काम क्या कराने वाले हैं, उस पिन का आप यूज कहाँ पे लेने वाले हो। अगर मोटर में है तो मोटर लिखोगे, मोटर यानी कि जो सर्टेन कोड है, राइट। उसके बाद अगर आपकी एलईडी है तो एलईडी में लिखोगे। आपको बताना है एग्जैक्टली आर्डिनो को कि ये जो आपने सेलेक्ट की है, सॉरी इसके लिए 13, राइट, यानी कि कांस्टेंट इंटीजर, एक ही आपका नंबर है 13, समझ रहे हो ना। इंट क्या समझ रहे होंगे, इंट यानी कि 13, एक नंबर के लिए हम इंट यूज करते हैं, इंटीजर, राइट। तो जब आपका 13 है, इसलिए हमने बोला कांस्टेंट इंटीजर। कांस्टेंट इसलिए क्योंकि चेंज नहीं हो रहा है, ये आपकी एक ही है, जो आपकी डिजिटल पिन है वो 13 ही रहेगी। आपने फिर इसको टर्मिनेट कर दिया लास्ट में, वॉइड सेटअप। अब वॉइड सेटअप के लिए जब आप इसको लिखोगे तो आपको एक ब्रैकेट लगाना है यहाँ पे, वॉइड सेटअप। वॉइड सेटअप लिखा आपने, ब्रैकेट लिखा, आप इसको बताओगे जो आपने 13 पिन यूज करी है, एग्जैक्टली आप उसका काम क्या लेने वाले हो। कर्ली ब्रैकेट लिया आपने, कुछ नहीं किया, सिर्फ बताया कांस्टेंट इंटीजर रेड एलईडी /एलईडी इसका टू 13, लास्ट में टर्मिनेट का लगा दिया कि हम 13 पिन यूज करने वाले हैं। अब इनके पास है वॉइड सेटअप, हमेशा वॉइड सेटअप ही लगाओगे आप। वॉइड सेटअप पता क्यों यूज किया है, हाँ यहाँ पे इंट भी यूज कर सकते हो, कैर भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे मल्टीपल्स हैं, अगर हम पर्टिकुलर किसी, अगर कोई हम एक कैलकुलेटर डिजाइन कर रहे हैं, एक कैलकुलेटर बना रहे हैं आर्डिनो के थ्रू, तो आप यहाँ पे इंट कर सकते हो क्योंकि सारी चीजें नंबर में होने वाली है, राइट। वॉइड में तो सब कुछ आ जाता है, इंट हो गया, कैर हो गया, ऑल दी वैल्यूज। तो अब आपने यहाँ पे इसको ब्रैकेट क्लोज किया, फिर आप यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस आ गया, राइट। कर्ली ब्रेसेस इसलिए करते हैं जो आपकी बात है, जो आपने बताई है इसको कि तेरे को करना क्या है, वो हमने एक पर्टिकुलर बॉक्स में उसको बंद कर दिया, राइट। पर्टिकुलर आपने इस बॉक्स में इसको क्लोज कर दिया। अब आपको करना क्या है, वॉइड सेटअप आपने स्टार्ट किया, कर्ली ब्रेसेस लगाया, कर्ली ब्रेसेस आप कहीं भी लगा सकते हो, पता भी होगा ये। फिर उसके बाद एक चीज याद रखना, केस सेंसिटिव। जो आपका केस सेंसिटिव क्या होता है, अगर आपने कोई वर्ड है, राइट, जैसे कि डिजिटल पिन या फिर डिजिटल राइट, केस सेंसिटिव होता है। जो भी आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो, अगर उसका कैपिटल में वर्ड है तो कैपिटल में रहेगा, अगर स्मॉल है तो स्मॉल में रहेगा। अगर आपका डिजिटल राइट में W जो आपका कैपिटल है तो कैपिटल ही रहेगा, अगर आप कैपिटल नहीं रखोगे तो वो एंड में जाके क्या होगा, एरर आएगा। इसलिए आपके जो यहाँ पे डिजिटल राइट है वो आपका इसमें W रहेगा, राइट, जो आपके कैपिटल में रहने वाला है। आपने लिखा है पे डिजिटल राइट, ये आपने समझा दिया। वही सेटअप के अंदर आप यहाँ पे आगे बताने वाले हो डिजिटल राइट, कि जो आपकी पिन नंबर 13 है, डिजिटल यूज हो रही है, वो इसके बारे में लिख रहे हैं, यानी कि डिजिटल राइट। जब भी आप किसी पर्टिकुलर पिन के बारे में बात करोगे तो यहाँ पे बात करो डिजिटल राइट, समझ आके बात। अब आपने यहाँ पे लिखा, उसके बाद जस्ट क्या करोगे आप, डिजिटल राइट ब्रैकेट, सिंपल ब्रैकेट लगाना है कि पिन नंबर 13 के बाद चल है डिजिटल राइट, देन आप यहाँ पे यूज करोगे 13, डिजिटल राइट ब्रैकेट में 13 लगाया, कोमा हाई, एक हाई लिखा आपने यहाँ पे, और उसके बाद आपने यहाँ पे टर्मिनेटिंग का साइन लगा दिया। अब समझना बात को, कांस्टेंट इंटीजर रेड,
कॉन्स्टेंट आपकी 13 है, रेड एलईडी यहाँ पे इसका टू 13 यानी कि पिन नंबर 13 यूज हो रही है। वो सेटअप ब्रैकेट लगाया आपने, कर्ली ब्रैकेट लगाया, डिजिटल राइट यानी कि जो पिन नंबर 13 है डिजिटल राइट है, उसके बाद ब्रैकेट लगा। ब्रैकेट लगाना जरूरी है क्योंकि आपकी बात यहाँ पे खत्म हो गई है। जो आपकी डिजिटल पिन है इससे आप कराने क्या वाले हो, पिन नंबर 13 कोमा हाई का मतलब कि जो आपकी ऑन, हाई का मतलब आप ऑन भी ले सकते हो, ऑफ भी ले सकते हो। डिजिटल लाइट राइट जो आपका 13, जो आपकी पिन नंबर 13 है ऑन है। हाई जो आपकी एलईडी है यानी कि ग्लो करेगी, राइट। अब वो कितने टाइम के लिए ग्लो करेगी वो आपको देखना है। अब आपने लिख तो लिया डिजिटल लाइट पिन नंबर 13 में कनेक्ट है, उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, डिले। आपने इसको टर्मिनेट किया यहाँ पे, डिले आपको नॉर्मली लिखना है स्मॉल में। कुछ भी आप कोड लिख रहे हो तो आप उस पर डिले कोड जरूर लगाना है। एलईडी आपने बता दिया कि 13 हाई रहनी है, कितने टाइम के लिए हाई रहनी है, राइट। और जो आपकी मिली सेकंड में चलेगी वो जो भी आप डिले बताते हो उसमें वो हमेशा मिली से लिख लो। आप ये मिली सेकंड में हमेशा चलता है जो डिलेज है, कभी भी मिनटों में नहीं चलता। और आपको माइंड लगाना होगा कि कैसे, अगर मेरे को 1 मिनट में लगाना तो कितने देर में उसमें मिली सेकंड में कन्वर्ट करके। फॉर एग्जाम्पल मैंने 1300 रख लिया, राइट, 1300 मैंने रख लिया यहाँ पे। उसके बाद मैंने यहाँ पे टर्मिनेटिंग का पॉइंट लगा दिया, राइट। डिले ब्रैकेट में 1300, फिर मैंने यहाँ पे टर्मिनेट कर दिया इसको। अब नेक्स्ट लाइन, अब ये तो बता दिया हमने डिजिटल लाइट पिन नंबर 13 हम यूज कर रहे हैं हाई, कितने टाइम के लिए हाई रहेगी। अब ये तो चलती रहेगी, नॉर्मली हम लाइट को जला सकते हैं। अब ये बंद कितने टाइम होने वाली है एग्जैक्टली, राइट। ये कितने टाइम के लिए ग्लो रहेगी और ये ऑफ कितने टाइम में करनी है, उसके लिए हमारे पास कोड है। सेम एज इट इज आपको एक कॉपी पेस्ट कर देना है, डिजिटल राइट 13 लो। जो आपने यहाँ पे हाई लिखा है लो लिखा है वो हमेशा कैपिटल में रहेगा। किसी को कोई डाउट नहीं, हमेशा आपका जो 13 के बाद जो आप लिख रहे हो यहाँ पे कैपिटल में रहेगा हाई, और जो लो आपका हमेशा कैपिटल में रहेगा। देन डिले जितना भी आपको डिले रखना हो, फॉर एग्जांपल 100 मिली सेकंड के लिए आपकी ये बंद रहेगी, लो रहेगी, और 1300 सेकंड के लिए मिली सेकंड के लिए आपकी हाई रहेगी। सिंपली उठा के आपने इसको क्लोज कर दिया। अभी प्रैक्टिकली देखते हैं। ये आपको कोड लिखना है, ये आपकी एलईडी के लिए कोड है। अगर आपको 2 एलईडी के लिए करना हो क्या करोगे, सिंपल कांस्टेंट इंटीजर रेड है, रेड की जगह आप ब्लू कर देना, सेम एज इट इज। जो आपने डिजिटल लाइट लिखा है उसके लिए भी अलग से डिजिटल लाइट लिखना। यहाँ पे 14 13 जो भी आपकी पिन होगी वो यहाँ पे एक्जैक्टली 13 तक होती है, सॉरी 12 11 10 यहाँ पे अपनी नंबर चेंज कर देना। सेम वही कोड रहेगा, सिर्फ आपको कोड में नंबरिंग चेंज करनी है, समझ रहे हो। तब हम इस चीज को प्रैक्टिकली देखेंगे। स्टार्ट तो सबसे तो जैसे कि मैंने आपसे बताया था स्टार्टिंग में, अगर आप कोडिंग करने जा रहे हो तो ये आपकी एक अर्डिनो है, ये आपकी एक अर्डिनो उनो है। ब्रीफली मैं आपको एक डॉक्यूमेंट्री दे दूंगा ताकि आप इसको समझ पाओ, एक अलग से मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। तो ये आपकी अर्डिनो उनो है, राइट। अर्डिनो उनो का जो आपका बीच में 3 to 8P आप देख पा रहे होंगे, 3 to 8P, इट मींस ये आपका माइक्रो प्रोसेसर है। 3 to 8P इसका नाम है, 3 to 8P। और 3 to 8P है, ये इसमें ही सारा आपका वर्क परफॉर्म होएगा। जो भी आप कोडिंग कर रहे हो, ये आप बेसिकली इसका माइक्रो प्रोसेसर इट मींस ब्रेन, ये मेमोरी है। जो मेमोरी कार्ड है इसका मेमोरी कार्ड है, अगर आप इसका मेमोरी कार्ड निकाल दोगे 32 KB का होता है, ठीक है। 32 KB का होगा, आपने निकाल दिया इसमें पर्टिकुलर जो आपकी चिप है, अगर आपने निकाल दी तो काम नहीं करेगी क्योंकि इसकी मेमोरी सेव नहीं हो पाएगी। तो जो भी आप कोडिंग्स कर रहे हो, प्रोग्रामिंग कर रहे हो, वो आपकी सेम इसी में रहने वाली है। अब बहुत का क्वेश्चन होगा कि हम इसको प्रोग्राम कैसे करेंगे। सिंपली आपने इसमें अटैच किया अपनी अपनी केबल अटैच करी, अटैच करने के बाद डायरेक्टली जो आपकी केबल होती है, ठीक है, आपकी ओटीसी में केबल है, आप इसमें लगाइए। ओटीसी में केबल लगाने के बाद अभी आपकी कनेक्ट होगी यहाँ से, अभी आपकी यहाँ पे कनेक्ट होगी, राइट। कनेक्ट होने के बाद आप देख रहे होंगे लाइटिंग यानी कि यहाँ पे ऑन हो चुका है। अभी आपकी एलईडी है, हम क्या करने वाले हैं, मैंने आपसे बताया था, यू कैन सी जो इसकी लॉन्गेस्ट वायर है, जो बिगेस्ट वायर है वो आपकी कौन सी होगी, पॉजिटिव। स्मॉल वाली कौन सी होगी, नेगेटिव। हमें से वायर अटैच करनी पड़ेगी। शॉर्ट में काम करने के लिए हम पिन नंबर 13 से कनेक्ट कर देते हैं, ताकि क्योंकि जीएनडी और पिन नंबर 13 पास में है, राइट।
तो ये अभी ब्लिंकिंग वर्क कर रहा है, ठीक है। जैसे कि आप इसकी स्पीड देख सकते हो ब्लिंकिंग की, राइट, सबको दिख रहा है। तो अगर हम इसकी स्पीड चेंज करने वाले हैं, लाइक जैसे यहाँ पे हमने लिया हुआ है, अगर कोड्स में यहाँ पे 1000 है, मैं इसकी यहाँ पे स्पीड चेंज, मैं इसकी फास्ट करूंगा थोड़ी सी। मैंने इसको यहाँ पे वेरीफाई किया, वेरीफाई करने का जो कंपाइल हो रहा है यहाँ पे, कंपाइल के बाद देखना कितना टाइम ले रहा है डिले में। अब इसका डिले पॉइंट कम करने वाले हैं। डन हो गया। अब इसमें जो कोड है अब इसमें अपलोड करने हैं, जो मैंने यहाँ पे चेंजिंग करी है, जो आपको वहाँ पे दिख रहा होगा ना, ये डिले वाला, डिले वाले सेक्शन में जाके केवल आपको वहाँ पे नंबरिंग चेंज करनी है। जैसे ही आपने वहाँ पे नंबरिंग चेंज करी, ऑटोमेटिकली सब कुछ इसमें चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं इसमें कंपाइल अपलोड करने वाला हूँ। अब मैंने इसमें कोड को अपलोड किया, देख पा रहे हो। तो ये समझ रहा है, वो बेसिकली जो हम यहाँ पे कोड लिख रहे हैं वो बताता है कि जो आपके यहाँ पे कोडिंग जो कंपाइल होने हो रही है, लोड हो रही है इसके अंदर, वो एक्जेक्टली कहना क्या चाह रहा है। अब हमने इस आर्डिनो को समझा दिया है कि तेरे को इतने सेकंड में डिले होना है, राइट। इसमें चेंज भी कर सकते हो आप। अब एक काम करो, कितने होंगे आप 20 स्टूडेंट आ जाओ, आप खुद से परफॉर्म करो, तब ज्यादा पता लगेगा इस बार। हमारे पास हाफ एन आवर है, स्टार्टिंग के 20 आ जाओ। रिकॉर्डिंग ऑफ तो नहीं की ना? जब बंद हो गई थी ना, अभी ब्रेक हुआ था 20 मिनट के लिए, जब रिकॉर्डिंग बंद थी। अच्छा अच्छा, फिर ठीक। फिर अभी चला रही है ब्रेक के बाद। Thank you.
Please come all. दिख रहा है सबको? थोड़ा स्प्रेड हो जाओ। सभी आ सकते हो यहाँ पे? ठीक है, जो अभी फिलहाल जिनको दिख रहा है, जिनको नहीं दिख रहा दोबारा आ सकते हैं, राइट?
कीबोर्ड कैसे कन्वर्ट हो रहा है वही चल रहा है पता है सीडीएक्स से पीछे हाँ हाँ वो तेरे के साथ लोग भी बोल जब तेरा डेथ बैठ के बाद हाँ हाँ अब ये सुना इसमें डर वैसे भी करवाते हैं मेरा तो नहीं है अगर ये उड़ जाती देखो ना दिखा तो भी देखो नाम जब नाम लिखे जाता है मोबाइल चलने लगा भाई मतलब ये चलता कैसे कर इसका नाम क्या है भाई तो चेंज गिर जाएगा जूम क्या जूम गिर जाएगा रात मारने का पता है रात मारने डेढ़ लाख का कैमरा है यार जो तेरे में स्पेशलिस्ट है वो उसको नहीं है अफराज
जिंदा मुर्दा होता है जिंदा आदमी की बात जिंदा में जिंदा की बात करूँ मुर्दा की बात लाख का ट्रेनिंग बढ़ जाएगी हर बात में आदमी करता है हर बात में बात करता है बात भी नहीं हो रही अरे यार रिकॉर्डिंग में आवाज़ नहीं आती भाई देख ले रिकॉर्डिंग चले हो इससे पहले बोला था मेरे वो रिकॉर्ड मैं क्या क्या बोल रहा हूँ प्लीज कम ऑन, जिनका नहीं हुआ है वो आ सकते हैं। जो हम गए थे इसका क्लास होगा अंजुलि मैम का। जिनका नहीं हुआ आप यहाँ पे आ सकते हो, ठीक है? दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगा। तेरा हुआ नहीं ना वो करवा रहे अटेंडेंस लगवाने के बाद आप जा सकते हो, जिनका हो चुका है, राइट? अटेंडेंस लगा दीजिए आप। जिनका कंप्लीट हो चुका है वो लोग जा सकते हैं, जिनका नहीं हुआ है वो यहीं पे रह सकते हैं। पहले मोटा था क्या जिनका बॉडी में नहीं है अभी कितने मार्कर लेके आए थे? कौन कौन से कलर? रेड ब्लू ग्रीन पेंसिल आप मेरे से ले लेते, मेरा 80 का सब पेंसिल पड़ा हुआ है। पेंसिल नहीं मार्कर बोर्ड पे लिख ले जाना है अभी पिया भी नहीं है यार पीने भी नहीं है
एक एक नया बन रहा है
बच्चे कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा है ये